Hello bachcho, let's read this question. The question says electron gain enthalpy of sulfur and chlorine is more negative than that of preceding element because option 1, the added electron goes to the smaller n is equals to 2 and suffers significant repulsion from other electron present in this level. Option 2, the added electron goes to n is equals to 3 and occupies a larger region of space and electron repulsion is much less. Option 3, they show higher Z effective. Option 4, they are having greater atomic radii, right? Key concept for this question is electron gain enthalpy. Key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली होता क्या है, राइट? एनर्जी चेंजेस which take place when an electron is added to an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, राइट, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं उनको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, अगर बात करते हैं किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है साइज पे. किस पे डिपेंड करती है? साइज पे, राइट. अगर हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे एलिमेंट्स हैं, राइट, जिनका साइज क्या है? जिनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, राइट, जिनका साइज क्या है? छोटा है. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा, राइट. अगर हम लोग फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इनका साइज क्या होता है? इनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, राइट. इस वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है. क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफ़ी रिपेल करेंगे, राइट. जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं. इस वजह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ अपने सब्सिक्वेंट मेंबर से, राइट, अपने सक्सीडिंग मेंबर से कम होती है. ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी? ऑक्सीजन की. फ्लोरीन का साइज तो ऑक्सीजन से और छोटा है, राइट, क्योंकि फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा होता है. तो फ्लोरीन का साइज क्या है? फ्लोरीन का साइज और छोटा है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, राइट. नाउ अगर बात करते हैं सल्फर की, राइट, और हम लोग बात करते हैं कि क्लोरीन की, राइट. क्लोरीन के आउटरमोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट इसका साइज क्या होता है? इसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, राइट. एज कम्पेयर टू फ्लोरीन इसका साइज बड़ा होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से पुल करता है और हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, राइट. ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इस इलेक्ट्रॉन और जो हमारा न्यूक्लियस है क्लोरीन आटम का उसके, राइट. इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. तो हम लोग ये बोलेंगे कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, राइट. फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, राइट. इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है? इसके लिए n इज इक्वल्स टू 2 होता है. इसके लिए n क्या होता है? इसके लिए n इज इक्वल्स टू 3 होता है. यानी साइज बढ़ा तो आराम से इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है. इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं. इस वजह से इसमें उतना फेवरेबल नहीं होता इलेक्ट्रॉन का एडिशन. ठीक है, सेम इज द केस विद सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो सल्फर का जो न्यूक्लियस है
वो क्या करता है, सल्फर का जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को अब बहुत तेज़ी से पुल करता है अपनी तरफ। अगर वो तेज़ी से पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो हम लोग ये बोलेंगे कि सल्फर में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर और क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, वो ज़्यादा नेगेटिव होती है, राइट। ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है देन दैट ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट। प्रीसीडिंग एलिमेंट कौन हो जाएंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, तो सबसे पहले दिया हुआ है द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर n is equals to 2 and suffers significant repulsion from other electron present in this level। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, बट हमसे पूछा है कि सल्फर और क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव क्यों होती है, तो ये तो हमारे पास रीज़न तब सही रहता जब हमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में पूछता, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हमारे पास, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू n is equals to 3 and occupies a larger space region of space and electron repulsion is much less। yes, this statement is correct। और क्लोरीन और सल्फर के रिस्पेक्ट में हमारे पास मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होता है, यही होगा, राइट। फिर अगर थर्ड की बात करते हैं, दे शो हायर जेड इफेक्टिव, नहीं, दे डू नॉट शो हायर जेड इफेक्टिव, राइट। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जो जेड इफेक्टिव होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जेड इफेक्टिव तो उनके केस में ज़्यादा नहीं होता, ठीक। फिर दे आर हैविंग ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर और क्लोरीन। तो करेक्ट statement for this question will be option 2। I hope you understood it well. Thank you and all the best.